नमस्ते। आज देश में ऐतिहासिक दिन है। 27 साल का बेहद लंबा इंतजार। यमुना के किनारे बसी दिल्ली का सियासी मूड बदल चुका है, पलट चुका है। दिल्ली में बीजेपी ने तगड़ी वापसी जो की है। 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। दिल्ली के सियासी समर में आखिरकार आज के नतीजों ने बहुत कुछ सीख दी। बम्पर जीत के साथ बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता समर्थक जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से कोई सीएम फेस नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी। जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। तो दिल्ली दंगल में 70 सीटों पर नतीजे, रुझान मिलाकर जो सुबह से दिशा देखने को मिली थी, वो आखिरकार जारी रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जो मैसेज दिया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपने जो भरपूर आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। दिल्ली की जंग में ढह गया केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल के साथ डेजावू। 13 साल के बाद दिल्ली की सत्ता बदल गई। बीजेपी का 27 साल का वनवास आखिरकार टूट गया। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ला दिया। अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस मूवमेंट पर सवार होकर केजरीवाल ने दिल्ली की गलियों में आम आदमी पार्टी के लिए एक विश्वास पैदा किया था, नई तरह की राजनीति करने का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के दीमक ने पूरी पार्टी को 62 से 22 सीटों पर ला खड़ा किया। आलम यह रहा कि केजरीवाल अपनी भी खुद की सीट बचा नहीं सके। वो सीट जिसे केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर अपना बनाया था, आज उसी सीट पर केजरीवाल को हार मिली है। 4000 वोट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक को हार का मुंह देखना पड़ा। ये कुछ वैसा ही था जब केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। हार के बाद केजरीवाल जनता के सामने आए और अपनी हार स्वीकार की। आज दिल्ली के चुनाव और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से। केजरीवाल ने कहा कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। वहीं बीजेपी को भी जीत की बधाई दी। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के किले को ढहाने में बीजेपी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार प्रवेश वर्मा का था। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोका और अपनी मेहनत और पार्टी की रणनीतिक कौशल की वजह से नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की। जैसे हमने कहा था, एसआईटी का गठन होगा और वो सारे काम होंगे।
जो भी उसमें कल्प्रिट होंगे, मगर इनके साथ साथ हमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं। तो बहुत सारे काम करने हैं। दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि जैसा हम कहते थे कि मोदी जी का विजन आएगा, मोदी जी का साथ आएगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी भी चाहते तो मोदी जी के साथ में काम कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। वो केवल राजनीति करते रहे। हम काम करेंगे और दिल्ली के लोगों को ग्राउंड पे फर्क दिखाई देगा। दिल्ली की राजनीतिक बिसात में ये केजरीवाल के सियासी करियर का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जिस दिल्ली में जीतकर आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, दिल्ली मॉडल पर ही केजरीवाल दूसरे राज्यों में वोट मांगा करते थे। आज उसी दिल्ली में केजरीवाल अपना सीट तक नहीं बचा पाए। 13 सालों में जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में केजरीवाल बनाया था, उसे जनादेश ने धराशायी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के दंगल से यह साफ हो गया कि दिल्ली के दिल में बीजेपी रच बस गई है और उसी का नतीजा है जगह जगह इस वक्त आतिशबाजी और जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए इन तस्वीरों को और महसूस कीजिए। 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। दिल्ली की जनता ने अपने हृदय में बीजेपी को वास कराया और उसी का नतीजा है कि बीजेपी खेमे में जगह जगह खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह विकास की जीत है और दिल्ली में जिस तरह से सियासी दंगल इस चुनावी समर में देखने को मिल रहा था, आरोप प्रत्यारोप की जंग लगातार बढ़ती जा रही थी, उसके बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया था। इस दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया और एक बड़ी विजय हासिल की। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और मिठाई, ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर भी जाएंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लगातार तस्वीरें देखिए किस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी कर रहे हैं। और ये नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि जब लंबे अरसे के बाद वनवास खत्म होता है तो खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। झारखंड की राजधानी रांची में ये देखिए किस तरह से जमकर आतिशबाजी हो रही है। रांची में बीजेपी के कार्यकर्ता, देखिए जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल के कार्यकाल को देखा। जब से वो राजनीति में आए हैं तब से झूठ और झूठ का आंदोलन खड़ा करना, काम में बाधा बनना और सरकार को कभी और वहाँ के लोगों को स्थिरता नहीं मिली। वहाँ पर जनता ने इस बार झूठ को नकारा, फरेब को हटाया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके विकास पे और पूर्ण बहुमत 2/3 मेजॉरिटी देके प्रचंड जीत दी। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, शीर्ष नेताओं को। तो बीजेपी के नेता दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साध रहे हैं कि 10 साल का कार्यकाल था लेकिन जनता को निराश किया।